वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेकंड स्लिप का सेकंड क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर इन सी में। तो यहाँ पे बोला गया राइट ए सी प्रोग्राम टू क्रिएट सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट एंड डिस्प्ले इट। तो यहाँ पे हम लोग को सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट बनाना है। यहाँ पे मैं जाऊँगा सी प्लेग्राउंड वेबसाइट में और यहाँ पे हम लोग जो है क्वेश्चन को पहले तो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। चलो तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हटा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का ये कॉपी एंड पेस्ट हो चुका है। अभी मैं क्या करूँगा, इंक्लूड stdio तो रहने ही दूंगा, इसको मैं हटा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो है यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट जो हेडर फाइल आएगा वो आएगा हैश इंक्लूड और यहाँ पे stdlib, ठीक है, .h। तो ये हम लोग का दो हेडर फाइल आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रक्ट मैं बनाता हूँ नोड का। तो बेसिकली यहाँ पे ये नोड का सिस्टम होने वाला है, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। और इसके अंदर आपको एक वेरिएबल बनाना है नम नाम का। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं वैसे तो यहाँ पे, लेकिन यूज़ जहाँ पे भी मैं नम करूँगा वहाँ पे आप लोग को वो चीज़ करना है। फिर स्ट्रक्ट बनाना है नोड, उसके बाद आपको एक बनाना है नेक्स्ट पॉइंटर। ठीक है, तो इसका नाम मैं दूंगा नेक्स्ट पॉइंटर का नेक्स्ट ptr। तो यहाँ पे आप लोग को समझना है बेसिकली क्या हो रहा है। तो इसको मैं और थोड़ा बड़ा करता हूँ। ओके, आई होप अभी आप लोग को दिख रहा होगा अच्छे से। और यहाँ पे इसका जो हम लोग बनाएंगे एक स्ट्रक्ट नोड नाम ही देंगे st नोड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो नोड है स्ट्रक्ट टाइप का वो हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा void और यहाँ पे सर्कुलर लिंक लिस्ट के लिए यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दूँ। यहाँ पे तो सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिस्ट क्रिएशन। ठीक है, फंक्शन का नाम आप लोग कुछ भी दे दो। तो यहाँ पे मैं इसको जो है पैरामीटराइज बना रहा हूँ और यहाँ पे ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा इंट i और एक num। तो ये मैंने वेरिएबल बनाया है और यहाँ पे स्ट्रक्ट और यहाँ पे हम लोग का नोड आएगा और उसका एड्रेस आएगा। तो यहाँ पे प्रीवियस पॉइंटर प्रीव ptr नाम दे देता हूँ, ये प्रीवियस पॉइंटर है बेसिकली। और उसके बाद हम लोग के पास एड्रेस आएगा न्यू पॉइंटर, तो न्यू ptr यहाँ पे न्यू नोड आएगा बेसिकली, पॉइंटर नहीं, न्यू नोड आ जाएगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद हम लोग एक कंडीशन को चेक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मेरे साथ साथ करते जाओ आप लोग भी कोड। इफ़ और यहाँ पे इफ़ कंडीशन में चेक होगा अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है तो हम लोग क्या करेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे ओपन एंड क्लोज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे st नोड जो हम लोग ने बनाया है उसको यूज़ करेंगे, उसके अंदर हम लोग साइज़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइज़ क्या दूंगा मैं, स्ट्रक्ट नोड। तो यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर यानी कि एड्रेस मैलॉक। ओके, और उसके बाद यहाँ पे मैलॉक के अंदर हम लोग देंगे साइज ऑफ और यहाँ रहेगा स्ट्रक्ट, उसके अंदर रहेगा हम लोग का नोड। ठीक है, स्ट्रक्ट का जो भी नोड है उसका साइज, बेसिकली इतना समझ लो। और बेसिक चीज़ें आप लोग को आती होगी तभी आप लोग जो है प्रैक्टिकल स्लिप सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में ही हो जाता है बेसिकली यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। यहाँ पे मैं प्रिंट एफ करके यहाँ पे मैं मैसेज दूंगा कि इनपुट डेटा फ्रॉम नोड 1। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ है और यहाँ पे सेमीकोलन से एंड। अभी यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, उस चीज़ को जो भी यूज़र इनपुट करेगा उसको हम लोग को ले लेना है, यानी कि स्टोर कर लेना है। और वो चीज़ हम लोग का स्टोर होगा नम वेरिएबल के अंदर। हम लोग ने यूज़र से इनपुट ले लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो st नोड हम लोग ने बनाया था, st नोड ऑफ यहाँ पे जो नम होगा वो इक्वल टू
नम हो जाएगा। ठीक है, नम के अंदर जो चीज़ है वो चीज़ हम लोग का स्ट्रक्ट नोड के नम में आ जाएगा, यानी कि स्ट्रक्ट नोड का नम ये है। ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाला है। ठीक है, पहले वाला। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको, तो उसके अंदर ये चीज़ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा st नोड ऑफ, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा उसका नेक्स्ट ptr, तो उसके अंदर क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे नल होगा। ठीक है, उसके अंदर नल स्टोर करेंगे। उसके बाद हम लोग का जो प्रीवियस पॉइंटर है प्री ptr, तो यहाँ पे प्री ptr के अंदर st नोड को स्टोर कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है एक फॉर लूप चलाएंगे बेसिकली, और फॉर लूप यहाँ पे हम लोग इसको नीचे ले लेते हैं फॉर। ठीक है, अभी फॉर लूप के अंदर हम लोग का आई रहेगा। बेसिकली इनिशियलाइजेशन मैंने कर दिया है, इसलिए यहाँ पे खाली आई ले रहा हूँ। यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू एन है कि नहीं वो चेक होगा, अगर होगा तो हम लोग आगे परफॉर्म करेंगे, नहीं तो यहाँ पे प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन होता है आई लेस देन इक्वल टू एन, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे न्यू नोड नाम का। उसके अंदर हम लोग क्या स्टोर करेंगे, बेसिकली साइज। तो यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड, तो स्ट्रक्ट नोड का जो भी एड्रेस है उसको, उसका जो साइज़ है मैलॉक, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइज ऑफ, तो यहाँ पे किसका साइज, स्ट्रक्ट ऑफ नोड का साइज। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग का जो नोड का साइज़ है वो यहाँ पे दे दिया है न्यू नोड के अंदर। तो यहाँ पे यूज़र को एक मैसेज देना पसंद करूँगा, यहाँ पे मैं दूंगा प्रिंट एफ। ओके, यहाँ पे मैं प्रिंट एफ, यहाँ पे भी सेम चीज़ हम लोग मैसेज में देंगे। तो यहाँ पे मैं इनपुट डेटा फ्रॉम, फ्रॉम बोल रहा हूँ यहाँ पे फॉर नोड, तो यहाँ पे मैं %d दूंगा। किस नोड के लिए हम लोग को डेटा इंसर्ट करना है वो चीज़ यहाँ पे है, और इस d के अंदर हम लोग को i को प्रिंट करवाना है, बेसिकली ये चीज़ है। और यहाँ पे scanf लूँगा, scanf, और इसको स्टोर भी करना है हम लोग को। तो यहाँ पे %d, और ये भी स्टोर होगा हम लोग का num वेरिएबल के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे कि न्यू नोड ऑफ नम होगा, तो उसके अंदर हम लोग नम को स्टोर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा मैं, न्यू नोड, तो यहाँ पे न्यू नोड ऑफ, तो न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट पॉइंटर, नेक्स्ट ptr, जो न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट पॉइंटर होगा उसको मैं यहाँ पे नल कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस पॉइंटर है, प्रीवियस ptr हम लोग ने यही नाम दिया था, प्रीव, देख लेते हैं एक बार कहाँ गया हम लोग का प्रीव ptr। ठीक है, इसी नाम को देना है प्रीव ptr। तो प्रीव ptr ऑफ जो नेक्स्ट रहेगा, तो नेक्स्ट ptr, नेक्स्ट पॉइंटर, प्रीवियस पॉइंटर ऑफ नेक्स्ट पॉइंटर, जो भी हम लोग का प्रीवियस पॉइंटर है उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर रहेगा उसके अंदर हम लोग जो है न्यू नोड को इस्तेमाल मतलब स्टोर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो प्रीवियस ptr था, प्रीवियस ptr, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यू नोड को स्टोर कर देंगे, न्यू नोड। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ है बेसिकली। यहाँ पे हम लोग का जो यहाँ पे जो एड्रेस है, ठीक है, उसको हम लोग न्यू नोड में नल सेट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लिंक कर रहे हैं बेसिकली इसके वहाँ पे। ठीक है, प्रीवियस जो ptr है उसका पॉइंटर है, उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा उसके अंदर हम लोग न्यू नोड को सेट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्रीवियस पॉइंटर में न्यू नोड को सेट कर रहे हैं, बेसिकली ये चीज़ है। उसके बाद आपको इस फंक्शन के फंक्शन बोल रहा हूँ, इस फॉर लूप के बाहर आना है। फॉर लूप के बाहर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है प्रीवियस का जो पॉइंटर है, प्रीवियस पॉइंटर, उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा, नेक्स्ट ptr, उसके अंदर आपको स्ट्रक्ट नोड को यानी कि st नोड को स्टोर कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो क्रिएशन वाला काम है वो हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, डिस्प्ले वाला काम करेंगे।
तो यहाँ पे डिस्प्ले का फंक्शन बनाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे वॉइड टाइप का ही फंक्शन बना रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्प्ले यहाँ पे CL लिस्ट, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये नाम रखा है, आप लोग अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है मैंने जो दिया है वही रखो। स्ट्रक्ट नोड और पॉइंटर टेम्प, ठीक है। टेम्प लिखो या TMP लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, ओके। तो अब मैं यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज करूँगा n = 1। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ हमारा जो ST नोड है यानी कि स्ट्रक्ट नोड जो हम लोग ने बनाया था, अगर वो नल होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो अगर ये नल होता है तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा printf। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैं लिखूँगा कि अगर ये नल होता है तो कोई भी डेटा नहीं है, तो यहाँ पे नो डेटा फाउंड, बस इतना सा ही मैं कर दूँगा, ठीक है। आउटपुट आप लोग अपने हिसाब से डिज़ाइन दे सकते हैं, नो डेटा फाउंड। और यहाँ पे ये फंक्शन हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे एल्स लिखूँगा, और एल्स में क्या करूँगा, यहाँ पे अगर ये नल नहीं होता है तो हम लोग को कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। तो अगर ये नल नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, जो टेम्परेरी है उसके अंदर हम लोग ST नोड को स्टोर कर देंगे। उसके बाद printf, और यहाँ पे मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे, जो डेटा एंटर्ड हुआ है उसको डिस्प्ले करेंगे इन द सर्कुलर लिस्ट आर। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे डिस्प्ले करवा देना है आपको अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में ही डिस्प्ले कराऊंगा मैं, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे डू वाइल लूप ले लेता हूँ बेसिकली। चलो, तो यहाँ पे डू वाइल लूप लिया, यहाँ पे मैं printf करूँगा। पहला कोड तो ये चलेगा ही, ठीक है। आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग मेरे C लैंग्वेज के कोर्स को देख सकते हो, वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे %d = %d, और यहाँ पे मैं स्लैशन ले लेता हूँ, नेक्स्ट लाइन में आ जाए। उसके बाद यहाँ पे जो रहेगा, सबसे पहला हम लोग का प्रिंट होगा n, ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो रहेगा टेम्प ऑफ बेसिकली ये एरो एक साथ होना चाहिए, टेम्प ऑफ नम, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ पे होगा टेम्प = टेम्प ऑफ यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंटर, नेक्स्ट PTR, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है n को इंक्रीज़ कर देंगे 1 से, तो यानी कि n++। और यहाँ पे हमारा जो लूप है वहाँ पे हम लोग डू वाइल चला रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग वाइल लूप को लेंगे टेम्प नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे ST नोड अगर नहीं होता है तो हम लोग जो है ये लूप को दोबारा चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया ये चीज़। और यहाँ पे हम लोग का जो क्रिएट और डिस्प्ले है दोनों ही बन चुका है। अभी हम लोग मेन फंक्शन बनाते हैं, जो हम लोग का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है मेन फंक्शन बना रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे इंट मेन बना दो आप लोग, इंट मेन, ठीक है। तो बहुत सारे कंपाइलर जो है यहाँ पे डिस्टर्बेंस ना क्रिएट कर पाए इसके लिए। तो यहाँ पे हम लोग जो है इंटीजर n ले लेंगे एक, और यहाँ पे ST नोड = नल कर देता हूँ मैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये सर्कुलर लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट करूँगा, या ऐसा करके मैं मैसेज देता हूँ printf और /n। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, ओके, सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट /n। और यहाँ पे हम लोग जो है आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक /n काफ़ी है, चलो ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा printf। अब यहाँ पे मैं जो जितने भी नंबर ऑफ़ नोड्स होंगे उसको इनपुट करना है, तो यहाँ लिखूँगा इनपुट
द नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है, और इसको भी हम लोग स्कैनएफ के थ्रू स्कैन कर लेंगे। और वो किसके अंदर स्कैन होगा, बेसिकली एन के अंदर। ये एन नंबर ऑफ जो भी इनपुट करेगा वो चीज़ है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो पहला जो होगा हम लोग का ये वाला फंक्शन चलेगा जो कि क्रिएशन वाला है। तो ये जो क्रिएशन वाला है इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। आपका नाम सेम ही होना चाहिए, नहीं तो ये एरर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है, आपको पहला ये फंक्शन को कॉल करना है, और यहाँ पे एक पैरामीटर जा रहा है जो कि n है। ठीक है, और n आपका ये रहेगा, और ये n यहाँ पे है, और ये n यहाँ पे पास कहाँ पे हो रहा है, तो बेसिकली वो जो n है वो यहाँ पे पास हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा जो है डिस्प्ले है, यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और वो जो डिस्प्ले है वो हम लोग का कोई भी पैरामीटर पास नहीं, मतलब ले नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको बस डिस्प्ले कर देंगे। तो बेसिकली इतना सही प्रोग्राम था। तो यहाँ पे मैं इसको छोटा करता हूँ, और यहाँ पे मैं रन पे क्लिक करता हूँ। तो अगर कोई डिबग मतलब अगर कोई एरर होगा तो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को एरर मिल चुका है, और यहाँ पे पहला एरर क्या है, वार्निंग है, तो इसको रहने देते हैं, एक्सप्रेशन रिजल्ट अनयूज्ड। तो यहाँ पे अनयूज्ड वैल्यू है। ओके ओके, आई इक्वल टू 2। तो यहाँ पे मैंने कहाँ पे आई इक्वल टू 2 कर दिया। बेसिकली यहाँ पे आई इक्वल टू हम लोग 1 ही कर रहे थे, तो यहाँ पे बेसिकली चलो ठीक है, आई इक्वल टू 2। अभी हम लोग का जो एरर है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक्सपेक्टेड इन फॉर स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक किया, यहाँ पे मैंने कॉमा डाल दिया है जबकि सेमी कॉलन आता है फॉर लूप के अंदर। बस इतना सा ही था, इतने से के लिए हम लोग को सेमी कॉलन के लिए इतना कुछ एरर दिखने को दे दिया। यूज़ ऑफ अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर नल, तो ये कहाँ पे है, st नोड इक्वल टू नल। ये मैंने कहाँ लिखा है उसको चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये रहा। तो बेसिकली ये जो नल है हम लोग का वो अलग कलर में आना चाहिए था। ओके, तो यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे वो अलग कलर में था, इसके लिए आया। तो यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है सर्कुलर लिंक लिस्ट, ये तो हम लोग का हेडिंग है जो यहाँ पे है, ये जो चीज़ है वो वहाँ पे है। अगर आप लोग एक और स्लैश एन दे दो तो ये चीज़ आपका और नीचे आ जाएगा। एक और 3 दे देता हूँ, फिर मैं इसको जो है यहाँ पे एग्ज़िट कर देता हूँ, नो डेटा फाउंड। अब इसको राउंड करता हूँ, तो अभी देख सकते हो इतना गैप दे रहा है, अच्छे से आ रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है इनपुट द नंबर ऑफ नोड, तो यहाँ पे मैं 5 नोड देना चाहूँगा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है इनपुट डेटा फ्रॉम नोड 1, तो यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 20, 14, फिर 15, फिर 5। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो आ चुका है, डेटा 1 है 10, डेटा 2 है 20, डेटा 3 है 14, डेटा 4 है 15 और डेटा 5 है 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है, आउटपुट भी आ चुका है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया ये चीज़, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।